हाँ तो पंटल लोगों, तुमको पता ही होगा कि चाइना के मन में हमेशा यही चलता रहता कि अब कहाँ पे कब्जा करने का। चाहे किसी भी बाजार में हो या किसी भी इलाके में, चाइनीज आइटम की घुसपैठ हर जगह मिलेगी। बात तो सही है। और खास तौर से गरीब कंट्रीज में तो चाइना की गंदी नजर हमेशा रहती, जिसका खामियाजा इन कंट्रीज को आगे जाकर भुगतना पड़ता। सबसे पहले घबराना नहीं। अब तुम श्रीलंका को ही देख लो, बुरी तरीके से वॉट लग गई क्योंकि चाइनीज पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड थे। बट भाई लोगों, आज अपन बात करने का एक ऐसे मार्केट की जहां कभी चाइनीज कंपनीज का वर्चस्व था, लेकिन अब वहां पर अपनी देसी कंपनीज का जलवा है। ये हुई ना बात। बोले तो ये जब महान कार्य किया ना अपनी बजाज, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प ने, जंग का मैदान था अफ्रीका। बस करो ना बिडू, आज से तकरीबन 15 साल पहले कहानी कुछ और हुआ करती थी, जब अफ्रीका के मोटरसाइकिल मार्केट में सिर्फ चाइनीज माल का बोलबाला था। अब ऐसा भी नहीं कि चाइनीज मोटरसाइकिल कुछ ज्यादा ही रापचिक थी, बल्कि चाइना वाले तो अफ्रीकन को एकदम थकेला माल चिपका रहे थे। लेकिन ये अफ्रीकन लोगों की मजबूरी भी थी क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। वैसे तो कुछ जापानी कंपनीज भी वहाँ बाइक बेचती, लेकिन ये चाइनीज बाइक्स के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा माल था, इसलिए अफ्रीका की गरीब कंट्रीज में इन्हें अफोर्ड करना बहुत हार्ड था, तो मजबूरन चाइनीज बाइक्स को ही चुनना पड़ता। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा छोटी बड़ी चाइनीज कंपनीज अपनी मोटरसाइकिल यहाँ के लोगों को चेपने में लगी थी। ये चाइनीज बाइक्स पार्ट्स में इंपोर्ट होती, जो डब्बों में पैक होकर आते। फिर इन पार्ट्स को पास वाले चौराहे पर लोकल मैकेनिक कल्लू की दुकान में असेंबल करवा के बाइक तैयार की जाती। लेकिन इनका ना तो कोई सर्विस सेंटर होता और ना ही स्पेयर पार्ट्स मिलते। बोले तो सर्विसिंग में बहुत लफड़ा होता। कुल मिलाकर अपने अफ्रीकन भाई लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए 90% से ज़्यादा मार्केट पर चाइनीज बाइक्स का कब्जा हो गया। लेकिन बिडू, तभी 2005 में अपने बजाज की दमदार एंट्री होती है अफ्रीकन मार्केट में, जिसने तहलकाइच मचा डाला। बोले तो पूरे चाइनीज कंपनी को हिला के रख दिया। क्यों हिला डाला ना? बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में बाइक टैक्सी का अच्छा खासा चलन है। इसके अलावा बाइक्स का इस्तेमाल सामान ढोने और एम्बुलेंस वगैरह में भी करते, इसलिए ऐसी बाइक्स की बहुत डिमांड रहती, जो सस्ती होने के साथ साथ एकदम घोड़ा माफिक मजबूत और भरोसेमंद होने का। तो बजाज की बॉक्सर इस मामले में फुलटू झक्कास थी। हालांकि ये चाइनीज बाइक से थोड़ा महंगा तो थी, लेकिन जापानी से सस्ती भी। बिडू, सबसे अच्छी बात यह रही कि बजाज ने अफ्रीका में अपने डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क बनाए और टेक्नीशियंस की ऐसी टीम खड़ी कर दी जो मोटरसाइकिल को फिर से चकाचक कर दे। साथ ही साथ उन सभी बाइक टैक्सी ड्राइवर से अच्छे रिलेशंस बनाए जो बजाज बाइक्स इस्तेमाल करते थे। फिर देखते ही देखते बजाज पूरे अफ्रीकन मार्केट में छा गई बिडू। कुछ समय बाद टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प्स ने भी अफ्रीका में एंट्री मारा। आज इन तीनों ही देसी कंपनीज ने मिलकर अफ्रीका के कुल 65% मार्केट में अपना कब्जा जमा लिया, जिसमें से अकेले बजाज का ही 40% है। बोले तो चाइनीज कंपनीज की तो वॉट लगा दी, जो कभी पूरे अफ्रीकन मोटरसाइकिल मार्केट में राज करती थी, अब 40% से भी नीचे टपक गई और कुछ समय बाद शायद इनका पत्ता साफ हो जाएगा। अपनी मोटरसाइकिल कंपनीज न सिर्फ चाइनीज बल्कि दुनिया भर की कई कंपनीज की लंका लगा रही। बजाज, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प तो टॉप 10 मोटरसाइकिल कंपनीज में आ चुकी है। इस रेस में तो अपन लोगों ने चाइना को पेल दिया, लेकिन अभी ऐसे बहुत से सेक्टर्स में चाइना को लपेटना मांगता, तभी अपन लोग गर्व से चौड़ा होगा। अब अगर तुम लोगों को वीडियो मस्त लगा तो लाइक ठोकने का, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, करो फिर, क्यों नहीं कर रहे? जय हिंद।